बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन के कंप्यूटर के कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। दूसरी कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर में हम कौन कौन से काम अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद डाटा और इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है हार्डवेयर और दूसरे नंबर पर है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर विच यू कैन फिज़िकली टच। कंप्यूटर के ऐसे हिस्से कि जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि जिनको हम पकड़ सकते हैं हाथ में, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ है? The term software describe the programs that run on your system। ये वो किस्म है जो ये बताती है कि आपका सिस्टम चल रहा है, कि इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको हवा से दूंगा कि हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। तो वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा हमें लग रही है, चल रही है। तो इसी तरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऐसे चीज़ें हैं कि जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते या छू नहीं सकते। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, केबलिंग, पोर्ट्स एंड केबल। उसके बाद मदरबोर्ड की बारी आ गई। मदरबोर्ड के बाद सीपीयू, प्रोसेसर जैसे कहा जाता है। उसके बाद मेमोरी। ये चीज़ें हमारी हार्डवेयर हैं कि इनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने हाथ के साथ। और अब इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ये तो सारी आ गई हार्डवेयर के अंदर। अब हम इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं और कौन कौन सी हैं। बाय हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी कैन सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डाटा और हदायत कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ये हमारे इसलिए काम आती हैं कि हम अपने डाटे को कंप्यूटर के अंदर भेज सकें। टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कि अब इनपुट डिवाइसेस की अक़साम कितनी हैं, कौन कौन सी हैं इनपुट डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम अपने डाटे को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले है कीबोर्ड, दूसरे नंबर पर है माउस, तीसरे नंबर पर है सीडी विद सीडी ड्राइव, चौथे नंबर पर है हमारे पास जॉयस्टिक, पाँचवें नंबर पर है हमारे पास स्कैनर, छठे नंबर पर हमारे पास है कैमरा, सातवें नंबर पर है माइक्रोफोन, उसके बाद यूएसबी, उसके बाद हार्ड डिस्क और आखिर में हमारे पास है सी पेन और बारकोड रीडर। तो आगे देखते हैं कीबोर्ड की शेप किस तरह की होती है। ये हमारे पास कीबोर्ड की शेप आ गई। इसमें सबसे पहले है टाइपिंग कीज़, उसके बाद है फंक्शन कीज़, उसके बाद है एंटर कीज़, विंडोज़ कीज़, उसके बाद है एप्लीकेशन कीज़, अदर की है, और न्यूमेरिकल की भी इसके अंदर शामिल है। अब ये आगे कीबोर्ड की टाइपिंग के हवाले से हमें दिखाया गया है कि टाइपिंग हम किस फिंगर के साथ, किस उंगली के साथ कौन कौन से बटन को प्रेस करें तो हमारी टाइपिंग होगी। ये हमारे दोनों हाथों की शेप्स को बनाकर और इसके ऊपर वर्ड लिख दिए गए हैं, हरफ लिख दिए गए हैं कि इस उंगली से ये वाले हरफ लिखे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ये माउस, लेज़र ऑप्टिकल माउस है। इसके अंदर राइट क्लिक जो सा है वो फॉर प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है या पॉपअप मेन्यू के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके नीचे स्क्रॉल व्हील है जिससे हम अपने पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। और लेफ़्ट क्लिक के साथ हमने जो सी सिलेक्शन की हुई है उसको हम क्लिक कर सकते हैं या उसको खोल सकते हैं। उसके बाद ये है सीडी और सीडी ड्राइव। फ्लॉपी का मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फ्लॉपी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है अब, अगर होता भी है मेरे ख़्याल के मुताबिक अब नहीं होता, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लग के आती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके अंदर सिर्फ 1.44 MB डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 MB के दरमियान हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमारी तस्वीर ही MBs में आने लग पड़ी हैं। तो इतनी छोटी डिवाइस जो सी है वो अब नाकाबिल इस्तेमाल है। अलबत्ता ये अब लग कर भी नहीं आती कंप्यूटर में, पर यह कंप्यूटर का पहले हिस्सा ज़रूर थी। उसके बाद है USB इनपुट डिवाइसेस है, इसके ज़रिए हम अपने डाटे को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, U का मतलब यूनिवर्सल, S का मतलब सीरियल और B का मतलब बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB है। उसके बाद ये हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड है, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, इसके ज़रिए से भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर अपने डाटे को भेज सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल कैमरा, कैमरा तस्वीरें खींच के हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। वेब कैम, हमारी वीडियो कंप्यूटर के अंदर जाती है वेब कैम के ज़रिए। उसके बाद स्कैनर की बारी है, स्कैनर से हम कोई भी प्रिंटेड चीज़, एक तस्वीर से लेकर या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंटेड जो प्रिंट हुआ होता है उसको हम स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर डाटे को महफूज कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन, हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हम गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सी पेन, सी पेन का काम क्या है कि हमने प्रिंटेड टेक्स्ट के ऊपर इस पेन को चलाना है। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर वो जहाँ जहाँ से टेक्स्ट के ऊपर से गुजरता जाएगा पेन, वो टेक्स्ट आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करता जाएगा, खुद ब खुद लिखता जाएगा। इसमें हमें टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद टाइप करता जाएगा इसका सॉफ्टवेयर। उसके बाद है बारकोड रीडर, बारकोड रीडर आपने अक्सर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखा है जिसमें चीज़ों को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इसकी प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, इसको स्कैन करके वो हमारे कंप्यूटर में डाटे को भेज देता है।